हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देखिए क्या कहना है, जात पात और धर्म से ऊपर उठकर वोट गिरा लो। जात पात और धर्म से ऊपर उठकर वोट गिरा लो। चलो करो मतदान सभी भाई, मुंह पर मास्क लगा लो। खेल शुरू है इलेक्शन का और खुद विकास है दंग। जय जय किशनगंज, अरे भैया जय जय किशनगंज। वाह 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 दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। आप देखेंगे इलेक्शन का सबसे बड़ा शो कौन बनेगा मुख्यमंत्री, और वार पलटवार की शुरुआत हम किशनगंज से करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जरा मैं बता दूं, जहां पे मैं खड़ा हूं मेरी दाहिनी तरफ अगर 20-22 किलोमीटर इधर की ओर आप चले जाएंगे तो बांग्लादेश है, और बाईं तरफ करीब 50-55 किलोमीटर की दूरी पर नेपाल है। यानी किशनगंज की भौगोलिक जो स्थिति है, दो देशों की सीमा यहां से लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। और यहां का जो सियासी समीकरण है वो भी बिहार के बाकी जगहों से बहुत अलग है। यहां पर असदुद्दीन ओवैसी भी एक बड़े फैक्टर हैं, AIMIM। आपको एक रिपोर्ट हम दिखाते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। तो फिर वोट कटवा कौन हुआ? अगर आपको सुकून मिलता है बोलिए, मगर हमको उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बिहार की सियासत में पिछले कुछ दिनों से एक शब्द बार बार सुनाई दे रहा है, वोट कटवा। चुनावी डिक्शनरी में ये शब्द नया नहीं है, लेकिन बिहार में इन दिनों ये शब्द इसलिए चर्चा में है क्योंकि इसका इस्तेमाल असदुद्दीन ओवैसी के लिए हो रहा है। वही ओवैसी जो इस बार उपेंद्र कुशवाहा और मायावती का हाथ थामकर बिहार चुनाव में उतरे हैं। ओवैसी जी, आपकी पार्टी को कोई वोट कटवा नहीं कहेगा? नहीं, देखिए, आप जो नाम से पुकार तो मुझे पुकारिए। अगर नहीं सुनिए, अगर मेरे विरोधियों को उनके कलेजे को ठंडक पहुंचती है और उनको रात में अच्छी नींद आती है और मैं रात में ख्वाब में नहीं दिखाई देता हूं तो बोलो। इस ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट में ओबीसी की पार्टी AIMIM है, कुशवाहा की RLSP, मायावती की BSP समेत 6 पार्टियां हैं। बिहार के जातिगत समीकरण में मायने रखने वाले दलित और कुशवाहा के साथ साथ मुस्लिम वोट बैंक के सहारे ओबीसी इस बार बिहार में बड़ी संभावना तलाश रहे हैं, खासकर सीमांचल में। सीमांचल के किशनगंज विधानसभा सीट में 2019 के उपचुनाव में ओबीसी की पार्टी ने जीत हासिल की थी। इस बार किशनगंज की फिजा क्या है? ओबीसी इस बार किसका खेल बिगाड़ेंगे? यही समझने के लिए कौन बनेगा मुख्यमंत्री का काफिला आज किशनगंज में है। तो चलिए शुरू करते हैं किशनगंज से वार पलटवार। तो आपने ये रिपोर्ट देखी और अब हम वार पलटवार की शुरुआत करेंगे। मेरे साथ यहाँ पर अलग अलग दलों के जो नुमाइंदे हैं उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के जय किशन जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जेडीयू से हमारे साथ बुलंद अख्तर हाशमी साहब मौजूद हैं, स्वागत है आपका बहुत बहुत। असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी से मजहरुल हसन साहब हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। कांग्रेस से पिंटू चौधरी हमारे साथ हैं और आरजेडी के नेता देवन यादव भी हमारे साथ मौजूद हैं। नेताओं से भी बात होगी, जनता से भी बात होगी, लेकिन मजहरुल साहब आपसे शुरुआत करना चाहूंगा, क्योंकि यहां पर असदुद्दीन ओवैसी एक बड़े फैक्टर के तौर पर नजर आए पिछले चुनाव में भी, और इस बार भी आप लोग जोर शोर के साथ लगे हुए हैं चुनावी दंगल में। लेकिन आरजेडी वाले कह रहे हैं कि आप वोट कटवा हैं। देखिए, ये इल्जाम हमेशा से लगा है हम लोगों के ऊपर। वैसे हमारी कोई बहुत ज्यादा दिन हुआ नहीं, हम 15 में यहाँ शुरुआत किए हैं बिहार में, और जो लोग 15 साल से बेसी हैं, सवाल तो उनसे पहले आपको शुरू करना था, सवाल आप हमसे कर रहे हैं। तो हम पर तो इल्जाम है, हमको इसका जवाब देना है। तो वोट कटवा है या क्या है सीमांचल में, वो इस बार हमारा जो डेमोक्रेटिक अलायंस बना है गिरांड, वो जवाब देगा इन लोगों को कि वोट कटवा है कौन। आपको क्या इनसे कोई खतरा है? आपके सामने जेडीयू है, बीजेपी है, आप इन्हें क्यों टारगेट कर रहे हैं? असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को क्यों कह रहे हैं वोट कटवा? वोट कटवा इसलिए बोल रहे हैं कि आपने देखा झारखंड में, आपने देखा महाराष्ट्र में, आपने देखा हैदराबाद में जहां की पार्टी है, वहां क्या हालत हुआ। वहां इनके चलते झारखंड में कई सीट जीत के आए, झारखंड में भी इनका वही हाल हुआ, वोट कटवा हाल हुआ, महाराष्ट्र में भी हुआ। तो ये वोट कटवा है। मतलब आपको ये लग रहा है कि जो आपका वोट बैंक है वो आपसे छीन लेते हैं, ये इसलिए कह रहे हैं वोट कटवा? राजनीति में हर किसी को मौका दीजिए ना, अपनी लड़ाई लड़िए। देखिए, वोट बैंक उसको वोट देता है जिनकी सरकार बननी हो। सरकार बनेगा या
एनडीए की या महागठबंधन की। तो महागठबंधन में जो रहेगा तो पब्लिक उतना बेवकूफ नहीं है, पब्लिक उसी को वोट देगा। लड़ाई में कांग्रेस का, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन ये जो लड़ाई देख रहे हैं आप, इसमें आप लोग कहां हैं? निश्चित रूप से जो हमारे राजद के साथी ने कहा, क्योंकि आपके कार्यक्रम का थीम है कौन बनेगा मुख्यमंत्री, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इस बात पे जनता गौर कर रही है। और आपके बड़े भाई हमारे जो कहे जात पात से ऊपर उठकर किशनगंज के लोग इस बार मतदान करेंगे मुख्यमंत्री बनाने के लिए। जो भाजपा की सरकार है, नीतीश कुमार और आरएसएस की सरकार है, जो बिहार को तबाह करके रखे है, उसे उखाड़ने के लिए किशनगंज की जनता भोग करेंगे। बेरोजगारी दूर करने के लिए भोग करेंगे, किसानों की जो हकमारी हुई है उसे दूर करने के लिए वोट करेंगे। आज देख रहे हैं मैं मुद्दों पे आता हूं, लेकिन जयकिशन जी उससे पहले ये सवाल आपसे है। शुरू में मैंने कहा था कि सीमांचल की राजनीति बिहार के बाकी हिस्सों से बड़ी अलग है। असदुद्दीन ओवैसी यहाँ एक फैक्टर है। पिछले दिनों भी हमने देखा कैसे उन्होंने चुनाव प्रचार किया था। क्या इस इलाके में आपके लिए बड़ा खतरा? नहीं, बिल्कुल खतरा नहीं है। एएमआईएम जो यहाँ से सिर्फ एक सीट निकाली थी, वो भी बाय चांस निकल गया था। बाय चांस मतलब जनता ने जनादेश दिया, आप कह रहे हैं बाय चांस? बाय चांस इसलिए कि ये उपचुनाव था और यहाँ की जो जनता थी वो वोट डालने के प्रति उतनी सजग नहीं थी। और अब जबकि 2020 में पूरे बिहार में चुनाव हो रहा है, बिहार की जनता पिछले 15 सालों के कामों की कीमत देने जा रही है। और हम लोग एनडीए में ऐसा क्या काम हुआ है? आप जेडीयू के नेता हैं, ऐसा क्या काम हुआ किशनगंज में कि जनता एक बार फिर से आप पर एतबार करे? देखिए, हम लोगों ने काम किया है बिहार में। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में जो प्रगति हुई है, जो विकास हुआ है, यहाँ पूरे बिहार क्या पूरा राष्ट्र इसको जान रहा है। 2005 से पहले का बिहार देखिए, 2005 के बाद का बिहार देखिए। जिस तरह से विकास यहाँ हुई है, चाहे वो रोड का मामला हो, पुल पुलिया का मामला हो, यहाँ एजुकेशन का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो, एक से एक जैसे यहाँ इंस्टीट्यूट। इस पर एक सवाल जनता से लेना चाहूंगा, जरा ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूँ। बिहार में इस बार चुनाव में ऐसा लग रहा है कि चेहरों का चुनाव है। एक तरफ नीतीश कुमार, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव दिख रहे हैं। आप लोगों के लिए चेहरा महत्वपूर्ण है या मुद्दा? चेहरा महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए या मुद्दा? मुद्दे पर वोट डालेंगे? भाई ये यहाँ पर मुद्दे पर चुनाव होगा। मुद्दे पे चुनाव होगा। मुद्दे पे चुनाव मुद्दे चुनाव चेहरा पे भी होगा और पार्टी पे भी होगा। मुद्दे पे होगा। मुद्दे पे होगा। सिर्फ और सिर्फ विकास, जिस पार्टी ने विकास किया है, विकास के नाम मुद्दे पे होगा ना, आप ये कहना चाह रहे हैं? चेहरा महत्वपूर्ण है नीतीश कुमार जी का, तेजस्वी यादव जी का, या फिर आप लोगों के लिए मुद्दा महत्वपूर्ण है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से माननीय नीतीश कुमार ने 15 साल जो काम किया है, बिजली का मामला हो, रोड का मामला हो, सड़क का, हॉस्पिटल का मामला हो, उनके चेहरे पर और विकास पर वोट होगा इस बार। मुद्दों पे और चेहरे पे भी होगा। जिस तरह नीतीश कुमार पलटू राम वाला हरकत उसका शुरू से रहा है, तो इस बार चेहरों पे भी वोट होगा और मुद्दों पे भी वोट होगा। बिहार में बदलाव होना है और मुद्दे पे भी होगी। बिहार सरकार फेल है, मुद्दे पर वोट होगी। नीतीश कुमार के नाम पे वोट होगा और आपके लिए चेहरा महत्वपूर्ण है? चेहरा बहुत महत्वपूर्ण है और मुद्दा पे भी होगा, क्योंकि नीतीश कुमार जो काम किया है वो आने वाले समय में, इतिहास में बिहार में ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं है जो ऐसा काम करके दिखा दिया। बीजेपी वाले भी नहीं कर पाएंगे। जनादेश का अपमान क्या है नीतीश कुमार जी? मैं नीतीश कुमार से सीधा सवाल करता हूं कि बिहार में जो बेटियों की हालत है, जो शेल्टर हाउस की घटना है, इस पे जवाब देगी बिहार सरकार को। महिलाएं मेरे साथ बहुत सारी हैं, मेरे साथ बहुत सारी महिलाएं, क्या कहना चाह रही? मैं ये कहना चाह रही हूँ केंद्र सरकार और बिहार सरकार से कि उन्होंने ना ही युवा को रोजगार दिया है, ना ही हमारी शिक्षा की व्यवस्था सही है, ना ही हमारी स्वास्थ्य की व्यवस्था सही है, और हमारी बेटियां सेफ कहाँ है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को नारा लगाए हमारे मुख्यमंत्री जी। ना बेटी बचेगी, बेटी पढ़ेगी कहाँ से? आज तक ऐसा नौकरियां का बोले, ना रोजगार दिए, ना कोई दिए। और वार पीड़ित में भी इतना अभी घटना हुई है, किसान लोग मर गए। यहाँ की शिक्षा एकदम ठीक नहीं है, बेकार है, और सरकारी स्कूलों की हाल तो इतनी बेकार है कि क्या बोली जाए। सिर्फ अनपढ़ है यहाँ पर सब, ऐसा लगता है। जी, मैं कहना चाहूंगी कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ का जो नारा दिया है वो बिल्कुल सही नारा है। हमारी बेटियां पढ़ रही हैं, शिक्षित हो रही हैं, उन्हें स्कूलों से हर तरह की सुविधा दी जा रही है, चाहे वो रास्ता चाहे। मैं आता हूँ आप लोगों के पास, लेकिन आपसे सवाल है, यहाँ पर कई महिलाएं ऐसी हैं जो कह रही हैं कि यहाँ पर शिक्षा का स्तर बहुत खराब है। मैं शिक्षा के बारे में आपको किशनगंज के बारे में बता देना चाहूंगा कि यहाँ पर कृषि विश्वविद्यालय खुला है। नीतीश जी ने किशनगंज को कृषि विश्वविद्यालय दे करके एक ऐतिहासिक मुकाम तक पहुंचाया है।
सरकार की पुलिस ने राहुल गांधी जी को धक्का नहीं देके चिन्मयानंद और सेंगर को धक्का दिया होता तो महिला आज सुरक्षित होती। राहुल गांधी को गिरा के उन्होंने 100 करोड़ जनता का अपमान किया है। देखिए सीमांचल की एक अलग समस्या है। मैंने देखा, आपको सुबह से आप भी घूम रहे हैं, यहाँ की जो हालात है, यहाँ कटाव का मामला है, यहाँ डुबाव का मामला है, यहाँ नीतीश कुमार जी का कोई विकास नजर नहीं आएगा आपको। और दूसरी बात यह कि नीतीश कुमार जी को एक वादा याद दिलाना, इनकी कथनी या करनी में बहुत बड़ा फर्क है। उन्होंने कहा था जनादेश लेने के बाद कि मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा में नहीं जाऊंगा। इसका जवाब यहाँ की सीमांचल की जनता उनको देगी। और दीपक, बहुत सारे लोग हैं, इन्हें लग रहा है कि नेताओं ने ठगा है। इसी में हम 2 लाइन और जोड़ देते हैं। अरे पूल में मिलावट और घोटाला करते नेताजी। देखिए मेरा सटायर है, चाहे कोनो पार्टी का नेता हो, हम एक बात कह देते हैं, जदयू कांग्रेस को इनका कोई आज इसको वोट दीजिएगा कल उसमें कूद के चल जाएंगे। ठीक है, कहना है अरे पूल में मिलावट और घोटाला करते नेताजी, खुद के मुंह से खुद का बोलबाला करते नेताजी, खुद के मुंह से खुद का। फैक्ट्री या रोजगार पे, हाँ फैक्ट्री और रोजगार पे ताला जड़ते नेताजी, खुद के मुंह से खुद का बोलबाला करते नेताजी। जनता के पास आता हूं और लोगों के सवाल क्या है, सवाल क्या है, फटाफट। सबसे पहले सर, जो इन्होंने तलाक पे जो कानून बनाया है, तो तलाक पे कानून नहीं बनाना चाहिए। सबसे पहले देश की माँ बेटियां पे एक कानून बनाना चाहिए। जो अपराधी है, जो बलात्कार करता है, उस पे फांसी का सजा देने के लिए उनको एक कानून बनाना चाहिए, तभी देश में फांसी 0% हो सकता है। जी, बिहार में जो शराबबंदी हुआ, अभी आज के डेट में होम डिलीवरी शराब हो रही है। नीतीश कुमार बोल रहे कि मैं सुशासन की सरकार है और खुलेआम शराबबंदी है, लेकिन वो बोलना है। आप खड़े हैं कुर्सी पे, बोलिए। ऊंचाई पे पहुंच गए, बोलिए तो क्या कहना चाह रहे हैं, कुर्सी पे चढ़ गए। युवा को सर बेरोजगार, क्या लोग तो बोलता है कि युवा को नौकरी दे रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा भी संस्था है कि अब तक 4 साल से काम कर रहा है, बेरोज काम कर रहा है, परिवार का भूखे पेट काम कर रहा है, लेकिन अब तो कोई न मानदेय मिला है ना कोई लाभ मिला है। क्या कहना है, जल्दी जल्दी तेजी से फटाफट बोलिए। देखिए, अभी बहुत सारी सवाल यहाँ पे आई है। जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री ने लड़कियों के लिए जब स्टार्टिंग में जब आए थे 2005 में सरकार में, तो स्कूल जाना लड़कियों का दूबर था, ऐसा कानून सीमांचल के अल्पसंख्यकों को ठगने का काम किया नीतीश कुमार ने। और नीतीश कुमार से पहले यूपीए की सरकार ने किशनगंज में एक अल्पसंख्यक सेंटर खोला गया एएमयू का, और वो आज बंद पड़ा हुआ है, वो लावारिस की तरह। क्या नीतीश कुमार यही शिक्षा दे किशनगंज को? सर एक मिनट सर, हम उन लोगों को कहना चाहते हैं जो एमआईएम को वोट कटवा कहा है, मैं उसको ये पता नहीं है कि हम एमआईएम 19 सीट पे लड़ रही है। हम जहां 60% 70%, हम क्यों नहीं, जहां मुसलमानों की आबादी 70% है, हम वहां एमआईएम जीत रही है। के आधार पर राजनीति करना चाहते हैं विकास के, आज हम धर्म के करते तो 70% आबादी, तो क्या कहना चाह रहे हैं? उपेंद्र कुशवाहा हमारे साथ, हमारा पार्टी सेकुलर है, और जिसका सेकुलर पे सरकार बनेगी हम उसके साथ है। आपका प्रोग्राम है कौन बनेगा मुख्यमंत्री। मैं पूछना चाहता हूं एनडीए की सरकार से, क्या लोजपा की मुख्यमंत्री बनेंगे, क्या भाजपा के गिरिराज सिंह मुख्यमंत्री बनेंगे, क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे? मैं जवाब ले लेता हूं। एलजेपी खेल बिगाड़ तो नहीं देगी, जेडीयू के नेता हैं, एलजेपी खेल तो नहीं बिगाड़ने वाली है। कोई सवाल पैदा नहीं होता है। हमारा गठबंधन अटूट है बीजेपी के साथ। हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से बनेंगे। बिहार की जनता ने देखा है उनको, और इस बार भी उसने जो तो ये संकल्प लिया है कि मुख्यमंत्री जब भी बनेंगे नीतीश कुमार बनेंगे, इसलिए कि बिहार में विकास करना। जो लोग ये बोल रहे हैं पलटूरा में, ये बिहार के विकास के लिए उन्होंने ये कदम उठाया। बीजेपी के आप नेता है, एलजेपी आपके साथ केंद्र में तो है, इधर नहीं है। एलजेपी वाले खेल तो नहीं बिगाड़ने वाले हैं जेडीयू का कुछ? बिल्कुल, एनडीए हमारा अटूट है, और बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है, क्योंकि नीतीश जी ने बिहारी होने का एक सम्मान दिलाया। आज से 15 साल पहले देखिए, बिहार में जंगल राज था, बिहारी कहने में हमने अपने आप को शर्म महसूस होती थी, लेकिन ये नीतीश जी ने एक बिहारी को एक सम्मान दिलाया, एक स्थान दिलाया। और भाजपा में जो नीतीश कुमार जी गए, उनको आज पता चल रहा होगा कि उनके साथ भाजपा क्या सलूक कर रही है। नीतीश कुमार जी 15 वर्ष रहे, एक भी कल कारखाने स्थापित नहीं हुए। आज 17,000 की आबादी में एक डॉक्टर है। WHO के नियम के अनुसार 1,000 की आबादी में डॉक्टर होनी चाहिए। आज 68 बच्चों पे एक शिक्षक है। आपको मालूम होना
सम्मान 4.5 लाख शिक्षकों की रिक्तियां है, पंचायत शिक्षकों जिसको हाईकोर्ट ने समान काम समान वेतन की बात कही। सम्मान दिलाने की बात कर रहे हैं, तो सम्मान तो आपने जब लॉकडाउन में देख लिया कि पूरे हिंदुस्तान से यहाँ के मजदूर चले आ रहे हैं। क्या सम्मान है? पूरे हिंदुस्तान से मजदूर पैदल चले आ रहे हैं, साइकिल पर चले आ रहे हैं, यही सम्मान है। जॉब की हालत खराब है बिहार में, इंडस्ट्री है नहीं। कब तक 15 साल का मामला चलता रहेगा? अब क्या युवा के लिए कोई रोजगार का समाधान नहीं होगा? क्या कोई कंस्ट्रक्शन का काम नहीं होगा? पुल टूटता रहता है। कब आगे बढ़ेगा बिहार? इसका जवाब लेता हूं बीजेपी के नेता से। कब तक आप 15 साल लालू जी वाले जनता को याद दिलाते रहेंगे? एक बात स्पष्ट कहना चाह रहा हूं कि बिहार अब आत्मनिर्भर बनने जा रहा है। हमने 1264 करोड़ रुपए की लागत से दरभंगा में एम्स खुलवाने का संकल्प लिया है और एम्स का काम दरभंगा में शुरू हो चुका है। देखिए अभी जो मकर राजनीति का पार्टी का मकर जाल है, ये उसमें है वो इसमें नहीं है, उसी पे कुछ कहना है। आज जेडीयू बीजेपी के गठबंधन में हमें बुझाता बहुते बड़का झोल है। अरे जेडीयू बीजेपी के गठबंधन में हमें बुझाता बहुते बड़का झोल है। और क्या है? अरे लोजपा है अलग रास्ते पर यारो, अंदर से बीजेपी का कंट्रोल है। कांग्रेस का यहाँ पे डब्बा गोल है। कांग्रेस के सांसद जीते थे यहाँ से, कांग्रेस के सांसद जीते थे। देखिए ये एक बात बता रहे, चलिए आगे सुनिए। अरे कांग्रेस का यहाँ पे डब्बा गोल है और बड़का भैया छोटका भैया आपस में ही झमोल है। और क्या आरजेडी की बात की आपने? मैं आऊंगा आपके पास। जी बोलिए। सर यहाँ फाइनल अब्दुल ईमान जीतेंगे। फाइनल एनडीए की महागठबंधन नीतीश कुमार सरकार में यहाँ पे स्वास्थ्य एनडीए की सरकार बनेगी। एनडीए की एक बनने जा रही है। एनडीए 165 सीट लेकर एनडीए शांति को सवाल का जवाब दीजिए। एक मिनट रुको भाई, भी मुद्दा बिल्कुल फिलहाल इतना ही। किशनगंज की जनता के पास कहने के लिए बहुत कुछ है। वोट डालकर आप तय कीजिए जो भी आप कहना चाहते हैं। कल मधेपुरा की जनता से मुलाकात होगी, देखिएगा जरूर शाम 4 बजे वार पलटवार।